हेलो एवरीवन। हम लोग साइंस की जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं, आज उसकी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं भौतिक राशि और मापन के प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आने वाले पॉसिबिलिटी है जिन क्वेश्चन की, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सदिश राशि मेनली व से स्टार्ट होती हैं या फिर पहला या फिर दूसरा लेटर उसका वा होता है हिंदी में। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, तो इस ट्रिक से हम देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है यानी कि वो अदिश राशि है। ठीक, तो हम पहले इसमें सदिश राशि फाइंड आउट करेंगे। तो वेग यहाँ पे दिया हुआ, वेग व से स्टार्ट हो रहा है, तो वेग क्या है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण भी वक समूह का है, तो इसलिए बल आघूर्ण, बल और बल आघूर्ण भी क्या है, सदिश राशि है। और वी से है यहाँ पे विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। तो अब बच क्या रहा है, ऑप्शन नंबर ए गति। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए गति। निम्न से कौन सदिश राशि नहीं है, तो गति सदिश राशि नहीं है। गति क्या है भैया, गति है अदिश राशि। आइए आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सदिश राशि जिस भौतिक राशि में परिमाण, मात्रा तथा दिशा दोनों निहित हों। परिमाण यानी कि वही मात्रा, क्वांटिटी, दिशा यानी कि डायरेक्शन। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों निहित हों वो क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशि पहचानने का एक तरीका मैंने आपको बताया। फिर से आज देखते हैं कि जो राशियाँ व से स्टार्ट होती हैं मेनली, तो वेग भी व से स्टार्ट हो रहा है, बल भी, विस्थापन, संवेग में भी व है, बलाघूर्ण वही बल से बना बलाघूर्ण, त्वरण में भी व है, वजन भार में भी व है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में भी व है ना, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा घनत्व है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने लायक है कि विद्युत धारा घनत्व, एक होता है विद्युत धारा, ठीक, एक होता है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है अदिश राशि, विद्युत धारा है अदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा घनत्व क्या है, विद्युत धारा घनत्व है सदिश राशि। आइए आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और प्रवणता, दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है भैया, चुंबकीय क्षेत्र होती है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये सपोज दैट ये एक मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जो ये क्षेत्र बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र, वो एक दिशा के साथ में होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। कोणीय वेग, वेग से कोणीय वेग, कोणीय संवेग, संवेग से कोणीय संवेग, और प्रवणता, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं सदिश राशि। अब बात करते हैं अदिश राशि की, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यानी कि क्वांटिटी दी होती है। जैसे उदाहरण यहाँ पे देखेंगे, दूरी, दूरी क्या है, डिस्टेंस, दूरी क्या है, दूरी है अदिश राशि। फिर है चाल, चाल भी क्या है, अदिश राशि है। शक्ति और ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा दोनों क्या हैं, अदिश राशि है। समय, समय भी क्या है, अदिश राशि है। लंबाई भी अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी क्या है, अदिश राशि है। आयतन भी अदिश राशि है। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान भी क्या है, तापमान अदिश राशि है। कार्य भी अदिश, विद्युत धारा भी मैंने आपको बताया आगे, विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। और दाब, प्रेशर, दाब भी क्या है, अदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है, रक्त दाब है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापता है। क्या, ओडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापता है, ओडोमीटर मापता है। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी है एमीटर। एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा मापता है। ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या नापता है, बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर क्या मापता है, वायुमंडलीय दाब। अब आता है ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र होता है।
ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। अब बात करते हैं एमीटर की। एमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापने वाला यंत्र एमीटर। एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा नापता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों विद्युत धारा मापते हैं, जो बीपीएससी TRE 3 में पूछा था। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब माप। प्रश्न नंबर 3 देखिए यहाँ पे, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और लैक्टोमीटर। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आर्द्रता किस में मापी जाती है? आर्द्रता जाती है हाइग्रोमीटर में। किस में मापी जाती है आर्द्रता? हाइग्रोमीटर में। देखिए लैक्टोमीटर में क्या मापते हैं? दूध का घनत्व मापते हैं, दूध का घनत्व। लैक्टोमीटर में हम मापते हैं दूध का घनत्व। बैरोमीटर में हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर में हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं बैरोमीटर में। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में हम क्या मापते हैं? जल के तुलनात्मक जल का घनत्व मापते हैं। इसमें क्या मापते हैं? जल का घनत्व। हाइग्रोमीटर में क्या मापते हैं हम? जल का घनत्व। हाइग्रोमीटर जल का घनत्व। आइए ऑप्शन देखते हैं नीचे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आगे चलते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोमीटर जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। दूसरा है कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। फिर तीसरा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे देखें। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि फिर आ गया, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है सदिश राशि कौन सी है। जो मैंने आपको ट्रिक बताया है उस ट्रिक से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सदिश राशि कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अदिश राशि को पता लगा लेंगे। तो सदिश राशि क्या है? इसमें त्वरण, वाह है त्वरण, वेग है, बल है, राइट। तो निम्न में से कौन अदिश राशि है? बचा क्या? दाब। तो दाब क्या है? दाब है अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए को यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सदिश राशि वही जो मैंने आपको बताया, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन ऑब्लिक भार, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा सिर्फ है, ये समझ लीजिएगा कि धारा कहीं भी बही जा रही है धारा, तो क्या है? विद्युत धारा क्या है? अदिश, बिना अदिश तक चल रही है। लेकिन विद्युत धारा घनत्व क्या है? विद्युत धारा घनत्व है सदिश राशि। थर्म किसका यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए देखते हैं। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म यूनिट है भैया उष्मा का। किसका यूनिट है? उष्मा का। शक्ति का यूनिट नहीं है, प्रकाश का नहीं है, दूरी का नहीं है। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट एंड जूल पर सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट एंड जूल पर सेकेंड। उष्मा का मात्रक होता है थर्म या फिर जूल। उष्मा का मात्रक थर्म भी होता है और जूल भी होता है। प्रकाश का मात्रक होता है कैंडला और ज्योति का मात्रक दूरी का मात्रक होता है मीटर। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुछ राशि और उसके मात्रक दिए हैं जो आप एक बार देख सकते हैं। लंबाई का मात्रक क्या दिया हुआ है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम घन मीटर। ये आप देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये PCS प्री में पूछा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर। 159 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आंसर करिए।
निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, बिल्कुल होता है। और दाब का मात्रक डाइन होता है। दाब का मात्रक तो डाइन नहीं होता है। दाब का मात्रक क्या होता है भैया? दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। एंड दाब का मात्रक और होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर। क्या होता है? एक होता है पास्कल और एक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर कह सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दाब का मात्रक है। ओके, तो निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है और न्यूटन अपान वर्ग मीटर होता है। दाब के दो मात्रक, एक पास्कल और एक न्यूटन पर वर्ग मीटर। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। SI पद्धति में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है ना। तो डाइन किसका मात्रक है? डाइन बल का मात्रक है CGS पद्धति में, लेकिन न्यूटन बल का ही मात्रक है SI पद्धति में। तो बल का मात्रक न्यूटन और डाइन दोनों होता है, न्यूटन SI पद्धति में और डाइन CGS पद्धति में। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। BPSC TRE 1 में पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन है यहाँ पे अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि चुंबक में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल। और जो ये ऐसे अपना क्षेत्र बनाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र दिशा के साथ में बनाते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। ओके, चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? हाँ, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। वो है सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर आप जानते हैं कि बैरोमीटर में मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर में मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। और मैनोमीटर में क्या मापते हैं? द्रव या गैस के दाब का मापन, है ना। मैनोमीटर में क्या होता है? द्रव यानी कि लिक्विड और गैस, द्रव और गैस के दाब का मापन होता है मैनोमीटर में। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब होता है, इसमें द्रव और गैस का दाब होता है। और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। आइए व्याख्या देखते हैं कि सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। मैनोमीटर क्या है? द्रवों या गैसों के दाब का मापन करता है। वायुमंडलीय दाब होता है बैरोमीटर। तो सिस्मोग्राफ में हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। और मैनोमीटर में हम मापा करते हैं द्रवों और गैसों के दाब का मापन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। किसमें? ओजोन परत की मोटाई मापने में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसका व्याख्या। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन की इकाई का प्रयोग होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे मंडल कितने तरह से होते हैं और किसमें क्या पाया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पॉर्टेंट होते हैं, सब पे डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी हैं कि ओजोन परत
चार चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं कि जूल ऊर्जा से इस तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। आंसर क्या होगा इसका? पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का। और जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, ये भी कई बार पूछा गया है। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने में, हाईएस्ट टेम्परेचर को मापने में। किसका उपयोग होता है? पायरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं किसमें? वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं बैरोमीटर में। और आर्द्रता किस में मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। इसमें हाइग्रोमीटर में। और घनत्व किस में मापते हैं हम? किलोग्राम। घनत्व किस में मापते हैं? किलोग्राम अपॉन घन मीटर। किलोग्राम अपॉन घन मीटर घनत्व मापते हैं। तो पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये व्याख्या है जो मैंने आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है नॉट। जहाज़ की चाल की माप हम नॉट में मापते हैं, यानी कि जहाज़ की चाल की इकाई क्या है? जहाज़ के चाल की माप की इकाई क्या है? नॉट। नॉटिकल मील क्या होता है? नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। नौसंचालन में जो दूरी होती है उसकी इकाई क्या है? नॉटिकल मील। और एंगस्ट्रॉम क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय मापन की इकाई है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश वर्ष मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। किसकी? दूरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यही सुमेलित नहीं है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की इकाई है, दूरी मापन की इकाई है। एक होता है पास्कल भी किसकी इकाई है? पास्कल भी दूरी मापन इकाई है, यानी कि दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है, वह डिस्टेंस है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि 7 होती हैं। ठीक, आगे भी हम बताएंगे। तो इसमें से आंसर टिक करिए कि कौन सा मूल भौतिक राशि है। बल है, विद्युत धारा है, वेग है, कार्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। 7 मूल भौतिक राशि हैं। आइए जिसको हम लर्न कर लेते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया है, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक, यानी कि मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 7 मूल भौतिक राशि यहाँ पे दिया हुआ है। लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि, मूल राशि है। द्रव्यमान मूल राशि, समय मूल राशि है। विद्युत धारा मूल राशि है। ताप मूल राशि है। ज्योति तीव्रता मूल राशि है। पदार्थ की मात्रा मूल राशि है। अब इन मूल राशियों के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। इन राशियों के मात्रक को हम क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। ये हमारी मूल राशि है और ये क्या जाएगा? हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं। क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। पदार्थ की मात्रा मोल। ये सारे SI पद्धति के मात्रक हैं। तो भौतिक राशि और SI मात्रक हमने यहाँ पे देखे।
आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, प्रश्न नंबर 16 देखिए कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है? विद्युत शक्ति इकाई है किसकी? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। ऑप्शन नंबर देखते हैं 4। ऑप्शन 4 है वोल्ट। वोल्ट किसका है? वोल्ट है विभवांतर का। किसका है? वोल्ट। वोल्ट है विभवांतर की इकाई। कूलाम। कूलाम किसकी इकाई है? कूलाम इकाई है आवेश की। कूलाम किसकी इकाई है? आवेश की। बचता क्या है अभी? वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विभवांतर इकाई है वोल्ट। विद्युत आवेश इकाई है कूलाम। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऊंचाई मापी जाती है किस में? अल्टीमीटर में। ऊंचाई किस में मापी जाती है? अल्टीमीटर में। और वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। और हृदय गति मापी जाती है किस में? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय गति मापी जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर में। ऑडियो समझ रहे हैं आप? सुनने से संबंधित है, ध्वनि भी सुनने से संबंधित, तो ऑडियो ध्वनि की तीव्रता मापने में होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं, ये व्याख्या है। ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर में। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में। हृदय गति इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है ना? बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एमीटर और गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर दोनों में विद्युत धारा मापी जाती है। दोनों में क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापी जाती है किस में? एमीटर और गैल्वेनोमीटर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों में विद्युत धारा का मापन होता है। आइए प्रश्न नंबर 19 पे देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर नीचे दिए गए कोड के चयन से कीजिए। देखिए इसको हम और छोटा कर देते हैं कि या एमीटर। एमीटर मैंने अभी आपको बताया कि एमीटर में हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में हम क्या नापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला में हम भार या फिर वज़न मापते हैं। और बैरोमीटर में हम क्या मापते हैं? दाब। तब इससे हम अपना आंसर मैच करेंगे। एमीटर ए कहाँ गया? 3, ए के पास 3, सिर्फ बी वाला है। और बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 2, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही है। आइए आगे चलते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 20 पर दिया है कि सूची को सूची से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और पूछ भी सकता है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। भौतिक राशि और मापन से दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर जांचना है हमको। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक। जब कभी सूची 1 सूची 2 की तरह क्वेश्चंस दिए रहे तो हम पहले देखेंगे, हम जो ईजी लग रहा हो पहले हम उसको मैच करेंगे। इससे ऑप्शन को हिट करने में आसानी रहती है। देखिए सिस्मोग्राफ आप सभी जानते हैं कि सिस्मोग्राफ हम क्या नापते हैं? सिस्मोग्राफ में हम मापते हैं भूकंप। बैरो वायुमंडलीय दाब, इतना तो पढ़ गए हैं, याद हो गया होगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, बचा क्या? एनीमोमीटर वायु वेग, यानी कि ए का 3rd डी में ही है तो डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के लेके आएंगे।
इसके बाद ये सीरीज़ जब समाप्त हो जाएगी तब हम आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जो ज्योग्राफी के सारे हम बिल्कुल उसको टॉपिक वाइज लेके चलेंगे विद क्वेश्चन और एनसीईआरटी के साथ में, जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।